हेलो गाइस, मैं हूं विपिन शर्मा और स्वागत है आपका एक्सेल के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के सबसे पावरफुल फॉर्मूला के बारे में, जो कि है वी लुकअप फॉर्मूला। जी हाँ गाइस, वी लुकअप फॉर्मूला एक्सेल का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हर बिजनेस और कॉर्पोरेट में यूज होता है, इसलिए हम वी लुकअप फॉर्मूला को काफी डिटेल में सीखने वाले हैं। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट जो कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें हम बेसिक वी लुकअप फॉर्मूला को सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम सीखने वाले कि हम वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट का यूज क्या होता है, यहाँ पर हम वी लुकअप के साथ में इफ एरर फॉर्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं। ये हम बेसिक चीजें हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और इसके बाद जो वी लुकअप फॉर्मूला का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम वी लुकअप फॉर्मूला को काफी एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। अगर आप एक्सेल के अंदर नए हैं तो सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को देखिए, और अगर आप वी लुकअप फॉर्मूला को काफी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी दे सकते हैं। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में कुछ सेल्समैन का रिकॉर्ड है, जिसमें कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी दी गई है, यहाँ पर सेल्समैन के नेम है और यहाँ पर उन्होंने कौन सा आइटम सेल किया, उसकी क्वांटिटी क्या थी, उसकी प्राइस और यहाँ पर उनकी टोटल सेल्स है। और यहाँ पर हमें पता करना है कि इस डेटा के अंदर इस ऑर्डर आईडी के सेल्समैन का नाम क्या है। अब आप कहेंगे सर इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने की क्या जरूरत है। यहाँ तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर इस वाली ऑर्डर आईडी के सेल्समैन का नाम ये है। बट जब आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर जब आप एक्चुअल बिजनेस के डेटा पर काम करते हो तो वहां पर डेटा हजारों में, इनफेक्ट लाखों में होता है, और वहां पर आपको बहुत बड़े डेटा में से कुछ छोटे छोटे इंसाइट को निकालना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर 4-5 सेल्समैन के नाम दे दिए गए हैं और आपसे यहाँ पर बोल दिया गया है कि आप वहां पर उन्होंने कौन सा आइटम सेल किया और उनकी टोटल सेल्स क्या है, ये आप मुझे यहाँ पर निकाल के दो। तो आप यहाँ पर एक एक करके उन्हें फिल्टर लगाकर अप्लाई करोगे तो इसमें आपको यहाँ पर काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पर जरूरत पड़ती है वी लुकअप फॉर्मूला की, बिकॉज वी लुकअप फॉर्मूला हमारा पर इस घंटों के काम को मिनटों में कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ इजिकल टू वी लुकअप। तब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे 4 आर्गुमेंट पूछे आएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करके आपको यहाँ पर सभी आर्गुमेंट्स दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमसे सबसे पहले पूछा था लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किस वैल्यू के बेस पर यहाँ पर डेटा को सर्च करना चाहते हो। उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट वी लुकअप पूछता है टेबल अरे, यानी कि आप जहां से भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना चाहते हो वो डेटा आपका कहाँ पर अवेलेबल है, उसकी रेंज को आप यहाँ पर सिलेक्ट करो। एंड थर्ड यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पर जो भी आपने टेबल अरे सिलेक्ट किया है इसमें से आप कौन से कॉलम की वैल्यू को यहाँ पर लाना चाहते हैं। एंड फोर्थ यहाँ पर रेंज लुकअप, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट होता है। ये डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। तो अभी मैं फिलहाल में यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ और अब मैं यहाँ पर फिर से टाइप करता हूँ इजिकल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, ये ऑर्डर आईडी वाली, क्योंकि हम यहाँ पर इस ऑर्डर आईडी के बेस पर यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि इस सेल्समैन का नाम क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे और अब ये हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, यानी कि आप जहां से भी डाटा एक्सट्रैक्ट करने वाले हो वो आपका डेटा कौन सा है, तो हमारा डेटा ये वाला है। लेकिन टेबल सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप वी लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी लुकअप वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर ही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो भी हमारी ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पर हमारे फर्स्ट कॉलम में है। अब देखिए वी लुकअप फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये इस हमने जो लुकअप वैल्यू दी है ये उस ऑर्डर आईडी को इस फर्स्ट कॉलम के अंदर ढूंढेगा और जैसे ही उसे ये वाली ऑर्डर आईडी मिल जाती है तो ये उसके सामने वाली रो की वैल्यू हमें निकाल कर देगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपके यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर ही होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कोमा प्रेस करना है। अब थर्ड आर्गुमेंट हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आप किस कॉलम की वैल्यू को यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है इसमें हमारा ऑर्डर आईडी हमारे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद सेल्समैन हमारा यहाँ पर सेकंड कॉलम है, उसके बाद आइटम यहाँ पर 3 कॉलम, क्वांटिटी यहाँ पर 4 कॉलम, इस तरीके से यहाँ पर 5-6 आगे भी कॉलम है। बट अभी हमें यहाँ पर सेल्समैन के नेम लेकर आने हैं,
जो कि यहाँ पर सेकेंड नंबर कॉलम में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे एंड अभी हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट। तो अभी हम यहाँ पर डेटा को एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर फॉल्स टाइप करेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ पर 0 भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए जो भी हमारे यहाँ पर ऑर्डर आईडी थी उसके सेल्समैन का नाम यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी को चेंज कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे सेल्समैन का नाम भी अपडेट हो चुका है, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर डायनामिक फॉर्मूला होता है। आप जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होगी। तो आई होप कि आप यहाँ पर बेसिक वी लुकअप फॉर्मूला इंसर्ट करना तो सीख गए होंगे। बट अगर आपके पास में यहाँ पर मल्टीपल सेल्समैन के नाम है या फिर मल्टीपल ऑर्डर आईडी है और आपको यहाँ पर एक नहीं बल्कि यहाँ पर 3-3 कॉलम की वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल कर लेकर आनी है, तो वो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लाते हैं इजिकल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में हमारी लुकअप वैल्यू कौन सी होगी जल्दी से बताइए। तो लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी होगी, ये वाला जो कि हमारे सेल्समैन के नाम है। अब यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए और अभी हमसे पूछ रहा है टेबल अरे। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर टेबल अरे आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। क्या आप टेबल अरे यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे? बट मैंने तो आपको बताया कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी वो आपके यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर ही होनी चाहिए, तभी वी लुकअप फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बट यहाँ पर तो हमारी लुकअप वैल्यू सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पर हम रेंज को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए जब भी आपकी लुकअप वैल्यू सेकंड कॉलम में है और आपको यहाँ पर राइट वाली वैल्यू को लेकर आनी है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब वी लुकअप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम हमारे सेल्समैन वाला बन चुका है, राइट। यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए। अब ये हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर कौन सा होगा। अब यहाँ पर हमें इस सेल्समैन के आइटम नेम को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हमारा आइटम नेम कौन से कॉलम में अवेलेबल है। क्या यहाँ पर 3 कॉलम में हमारा आइटम नंबर अवेलेबल है? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने डेटा सिलेक्ट किया है ये हमने यहाँ पर सेल्समैन से स्टार्ट किया है। तो अब जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम तो हमारे यहाँ पर लुकअप वैल्यू वाला कॉलम ही रहेगा। उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ पर कॉलम काउंट होगा। तो यहाँ पर जो भी कॉलम काउंट होंगे वो यहाँ पर जहाँ से भी अपने टेबल की रेंज सिलेक्ट किए वहाँ से आपके जो कॉलम इंडेक्स नंबर होंगे वो चालू होंगे, ना कि जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट है वहाँ से। तो अब जो यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वहाँ पर हमारा 2 है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पर 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपका रिजल्ट आ चुका है। देखिए यहाँ पर जे चौहान है, यहाँ पर भी जे चौहान है, उनके जो आइटम नेम है वो यहाँ पर डेस्कटॉप और यहाँ पर डेस्कटॉप आ चुका है। अगर आप बाकी के सेल्समैन के रिकॉर्ड भी लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से टाइप कर सकते हैं वी लुकअप, या फिर आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे नॉर्मली इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी तो हमारे यहाँ पर सही आई है, बट यहाँ पर टोटल सेल्स वाले कॉलम में आप इसकी टोटल सेल्स को काउंट कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा प्राइस वाला कॉलम यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी हमारी रेंज है वो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलेक्ट की है एंड हमारी लुकअप वैल्यू यहाँ पर H9 है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू J9 हो चुकी है, यानी कि जब हमने फॉर्मूले को ड्रैग किया तो रेंज भी हमारी ड्रैग हो रही है। उसका जो हमारा टेबल अरे वाला डेटा था वो भी यहाँ से होकर यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस डेटा को लॉक करना होगा। तो यहाँ पर सेल को लॉक करने के लिए आप यहाँ पर F4 प्रेस कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि जब भी हम इस फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल ड्रैग करें तो यहाँ पर हमारा कॉलम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, और जब हम इस फॉर्मूले को नीचे साइड में ड्रैग करें तो यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप यहाँ पर कॉलम नेम के आगे यहाँ पर $साइन को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी यहाँ पर केवल नीचे की साइड में ड्रैग होगी, यहाँ पर कॉलम इसका चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा टेबल अरे वाला डेटा बिल्कुल भी ड्रैग ना हो, तो इसके लिए हम जो भी हमारे टेबल अरे वाली रेंज होगी उसे हम इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर F4 प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारी टेबल रेंज होगी वो भी यहाँ पर कंप्लीटली लॉक हो जाएगी। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप आ चुका है। अब मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी ये हमें यहाँ पर आइटम के नेम शो कर रहा है। अब आइटम नेम क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो अभी भी यहाँ पर वही है, तो हमें इसे यहाँ पर इसे मैन्युअली चेंज करना होगा। तो क्वांटिटी का हमारा यहाँ पर कॉलम नंबर है 3, तो इसे हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे और यहाँ पर टोटल सेल्स के ऊपर हम यहाँ पर 2 को हटाकर 5 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ पर टोटल सेल्स और क्वांटिटी आ जाएगी। अब आप इन तीनों ही सेल को सिलेक्ट कीजिए और इसे यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और देखिए यहाँ पर सभी सेल्समैन के रिकॉर्ड आ चुके हैं।
अब अगर आप यहाँ पर किसी का नाम चेंज भी कर देते हैं तो यहाँ पर उसका डेटा ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा। सो आई होप गाइस आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आप वी लुकअप फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्टूडेंट का डेटा है जिसमें कि यहाँ पर स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनके परसेंटेज है और यहाँ पर हमें इन परसेंटेज के बेस पर यहाँ पर हमें उनके ग्रेड निकालना है। अब ग्रेड किस तरीके से निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है जिसमें कि अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 50 से लेकर 60 के बीच में होते हैं तो यहाँ पर उसे हम डी ग्रेड देने वाले, और अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज 60 से लेकर 75 तक होते हैं तो उसे हम यहाँ पर सी ग्रेड देने वाले। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर बी और ए ग्रेड भी देने वाले हैं। या तो आप यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखकर आप यहाँ पर मैनुअल भी इनके ग्रेड निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। हम चाहते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सभी स्टूडेंट के ग्रेड आ जाए, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से चलिए सीखते हैं। बट जब भी आप वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से यहाँ पर ग्रेड को निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आपको यहाँ पर डेटा है वो आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा होना चाहिए। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पर वैल्यू छोटी से लेकर बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 90 पहले लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 70 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 85 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपका प्रॉपर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है 50, 60, 75, 90, तभी यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला प्रॉपर काम करता है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के परसेंटेज वाला सेल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे को हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। याद रखिए मैंने आपको बोला था कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू हो वो आपके यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर ही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट किया है लुकअप वैल्यू के अंदर, और वही परसेंटेज हमारे यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर इस टेबल वाली रेंज को F4 से लॉक कर देता हूँ, ताकि जब भी हम फॉर्मूले को ड्रैग करें तो हमारी रेंज यहाँ पर ड्रैग ना हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा प्रेस कीजिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे ग्रेड 2 नंबर कॉलम में अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर देखिए, अब हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच लेना है या फिर अप्रोक्सीमेट लेना है, ये आपको यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मैच दिखाता हूँ कि पहले यहाँ पर एग्जैक्ट मैच किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर मैं 0 टाइप करता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एन आ चुका है। अब यहाँ पर एरर क्यों आया है, क्योंकि उसे यहाँ पर 76 की वैल्यू इस डेटा के अंदर कहीं भी नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पर एरर आ चुका है। बट हम तो यहाँ पर चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज 50 से लेकर 60 के बीच में होते हैं तो यहाँ पर डी ग्रेड आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट के लिए या तो आप यहाँ पर ट्रू टाइप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 1 टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं सिंपल 1 टाइप करता हूँ, वहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है बी। अब यहाँ पर बी क्यों आया, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर बताया कि अगर किसी भी स्टूडेंट की परसेंटेज 75 या 90 के बीच में होते हैं तो उसे यहाँ पर बी ग्रेड देना। तो यहाँ पर उसने बी टाइप कर दिया। अगर मैं इसी सेल को यहाँ पर 75 कर देता हूँ तो भी यहाँ पर बी रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 74 टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सी ग्रेड आ चुका है। अब यहाँ पर सी ग्रेड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 60 से लेकर 75 के बीच की वैल्यू ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर सी ग्रेड देगा। और अगर मैं यहाँ पर फिर से अगर मैं यहाँ पर 76 टाइप करता हूँ तो यहाँ पर बी ग्रेड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी ग्रेड यहाँ पर 75 और 90 के बीच में सर्च करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमारा काम करता है। अब अगर आप यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट के ग्रेड को लाना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूला पर डबल क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर इन सभी के ग्रेड आ चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर अप्रोक्सीमेट ऑप्शन काम करता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एरर भी आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस एरर को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल वी लुकअप फॉर्मूला के आगे यहाँ पर टाइप कर दीजिए इफ एरर। इफ एरर को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर इफ एरर फॉर्मूला को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे 2 आर्गुमेंट पूछे जाएंगे। पहला यहाँ पर वैल्यू एंड दूसरा यहाँ पर वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू के अंदर आपको करना है, वैल्यू के अंदर आपको इस पूरे फॉर्मूले को इंसर्ट कर देना है। देखिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला के लास्ट में आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं कॉमा प्रेस कर रहा हूँ।
अब वैल्यू इफ एरर में आप क्या शो करना चाहते हो, यानी कि अगर इस डेटा के अंदर एरर आती है तो यहाँ पर उस जगह पर ये क्या शो करे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी एरर आए तो यहाँ पर फेल शो करे, क्योंकि यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट के परसेंटेज 50 से कम होंगे वो यहाँ पर फेल माने जाएंगे। तो यहाँ पर ये फेल शो करेगा। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पर फेल टाइप करता हूँ। यहाँ पर डबल कोट्स को क्लोज करके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटरप्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए और देखिए जहाँ जहाँ पर वैल्यू एरर थी वहाँ पर इसने फेल शो कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक शो करे, फेल नहीं बल्कि यहाँ पर ब्लैंक शो करे, तो यहाँ पर आप सिंपल कुछ यहाँ पर आप इस फेल को हटा दीजिए। यहाँ पर जो भी डबल कोट्स है उसे आप यहाँ पर ऐसे ही लगे रहने दीजिए। सिंपल यहाँ पर इंटरप्रेस कीजिए और इस फॉर्मूले को फिर से नीचे तक ट्रैक कर दीजिए। तो देखिए जहाँ पर भी एरर थी वहाँ पर इसने ब्लैंक शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर अप्रोक्सीमेट का यूज कर सकते हैं। एंड जहाँ पर भी एरर आए तो उस एरर को हटाने के लिए आप यहाँ पर इफ एरर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस यहाँ तक का वीडियो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पर कमीशन भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ सेल्समैन के नेम है और यहाँ पर उनकी सेल्स है और यहाँ पर हमें इन सेल्स के अकॉर्डिंग उन्हें इतना इतना कमीशन देना है। लेकिन हमेशा की तरह आपको यहाँ पर जो भी आपका डेटा है उसे आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर लाएंगे इजिकल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन और लुकअप वैल्यू में हम इस सेल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे और टेबल अरे में हम इस वाले डेटा को सिलेक्ट करेंगे। और जैसा कि हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला को ड्रैग करना है तो यहाँ पर हमें इस टेबल वाली रेंज को लॉक करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 2 टाइप करेंगे। यहाँ पर कोमा प्रेस करके यहाँ पर अप्रोक्सीमेट के लिए हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इंटरप्रेस करेंगे। तो अब देखिए इस सेल्समैन की सेल यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसका जो यहाँ पर कमीशन है वो यहाँ पर 8% आ चुका है। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर सबकी कमीशन आ चुके हैं, लेकिन जिनकी भी सेल यहाँ पर 10,000 से कम थी वहाँ पर एरर आ चुका है। तो एरर हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर इफ एरर फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ इफ एरर और यहाँ पर हम लास्ट में आएंगे, यहाँ पर कोमा प्रेस करेंगे और इस बार मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप करता हूँ टारगेट नॉट मेट, डबल कोट्स को बंद करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटरप्रेस करेंगे। और देखिए जहाँ पर भी यहाँ पर एरर था वहाँ पर आ चुका है टारगेट नॉट मेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपने घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो उन दोनों ही अकाउंट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।